स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में चलिए मैथ देखेंगे 10 क्लास का 5वां चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ना देखो तो जाइए प्लेलिस्ट में, सारा वीडियो आपको एक लाइन से मिल जाएगा। आज 5th चैप्टर 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5वां चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP समानांतर श्रेणी। ठीक है, चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या है। सबसे पहले समांतर श्रेणी किसको कहते हैं उसको समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखिए श्रेणी आ रहा है, श्रेणी मतलब क्या है, श्रेणी लिखा हुआ है, श्रेणी चलिए ना कोई श्रेणी कोई नंबर का समूह दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 इस तरह का नंबर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी मतलब है कि एक श्रेणी, कुछ श्रेणी रहेगा, वो समांतर है कि नहीं। समांतर श्रेणी कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे उस पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा ये है क्या। ठीक है, जैसे चलिए ये कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ से समझते हैं ये समांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 इसको ध्यान से देखिएगा तो ये एक श्रेणी है ना, नंबर का समूह है ना, संख्याओं का श्रेणी है। इस श्रेणी में अगर ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन है, कोई चीज़ हो रहा है जो कि इसके आगे हम बढ़ सकते हैं उसी तरह से। जैसे 1 3 1 में 2 जोड़ा गया है, 2 में 1 में 2 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ दिए तो 5 हुआ, 5 में 2 जोड़े तो 7 हुआ, 7 में 2 9, 9 में 2 11। मतलब इसका आगे अगर जाएंगे तो 13 होगा, 15 होगा, इस तरह से आगे हम इससे बढ़ सकते हैं। ये समांतर श्रेणी एक हुआ, एक एग्जाम्पल ये। इसके बाद वाला देखिए, इसमें 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया, लेकिन 5 में फिर 3 जोड़ा तो 8 हो गया, लेकिन फिर अबर -1 हो गया। उसके बाद 7 में फिर 8 जोड़ा तो 7 8 15 हो गया। यहाँ तो उठ पटांग, कभी 3 जोड़ दिया, कभी 1 घट गया, कभी 8 जुट गया, कभी बहुते घट गया, यहाँ 11 घट गया। तो इस तरह का उल्टा पलटा अगर लिखा हुआ रहे ऐसा श्रेणी जिसमें उठ पटांग आवे तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कब रहेगा, जब ये दोनों का डिफरेंस हमेशा जो है सेम रहे। ठीक है, जिस इसमें 2 2 2 2 सब में बढ़ रहा है तो सब में सेम बढ़े या घटे तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे -3 में 2 -2 हो गया, -2 हुआ मैंने कम हो रहा है तो -5 हुआ, -5 में 2 फिर -2 हुआ 7 हो गया, फिर 9 हो गया। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है, ये भी है। तो समांतर श्रेणी कब कहेंगे, जब इस तरह का श्रेणी दिया हुआ रहेगा, इसमें बराबर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो इसको जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको पद बोलते हैं। देखिए ये पहला पद है, पहला पद। ठीक है, पहला पद इसको A1 से दिखाते हैं। ठीक है, ये A2 हो गया, A2 यानी इसको कह सकते हैं दूसरा पद, दूसरा पद। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा छठा, टर्म है ना, टर्म या पद हिंदी में। तो पहला पद को A1 लिखते हैं, A2 B2, A1 A2, फिर हो गया A3 B3 बोल देते हैं। 3 चैप्टर वाला याद आ जा रहा है। A1 हो गया, A2 A3 A4 A5 A6 A7 इस तरह से भाग बढ़े। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, AP में है या नहीं। ये तो सिंपल है, देख के पता चल गया, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेगा, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, नहीं समझ में आएगा देख के डायरेक्ट कि है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, अंतर यानी घटाओ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं D से उसको लिखते हैं। ठीक है, सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो A2 - A1 कर देते हैं। A2 - A1 मतलब दूसरा को पहला से घटा देंगे, उसके बाद फिर A3 - A2 कर देंगे, उसके बाद फिर A4 - A3 कर देंगे, A5 - A4 कर देंगे, A5 हो गया तो A6 - A5 कर देंगे। इस तरह से मतलब अगला जैसे इसको A1 हो गया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A8, तो क्या करें A2 को 1 से, इसको इससे घटाएंगे, A3 को इससे घटाएंगे A2 से, A4 को A3 से, A5 को A4 से, A6 को मतलब इसका एक सबको मना आपस में, सबके बीच इसको 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 सबको घटाते जाएंगे, और अगर सब बराबर आ जाए तो कहेंगे AP में है, अदरवाइज AP में नहीं होगा। इसको घटा के देखते, A2 - A1, A2 - A1, 3 - 1 हो गया 2, देख 3 में 2 हो गया। A3 5 है, A2 3 है, तो A3 - A2 करेंगे, 5 - 3 हो गया 2। फिर A4 7 है, A5 A4 7 है, A5 A4 5, A4 7 और A3 5, तो 2 आया। इसी तरह अगला वाला में है 9 और 7, तो 9 में 7 घटाओ 2 आया, फिर 11 में 9 घटाओ 2 आया। तो सब में सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये AP में है। शॉर्ट में AP बोलेंगे ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP, तो AP में है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही पूछेगा कि इस तरह का दिया हुआ है, बोलेगा कौन AP में है, निम्न में से कौन AP में है और कौन AP में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4, A6 - A5, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझिए कि सबको घटा देना है, सबको घटा देना है, आगे वाला को पीछे वाला से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इससे, इस तरह सबको घटा देंगे। बराबर आया तो AP में है, और नहीं आया तो AP में नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुआ। और एक चीज़ इसी में समझेंगे कि अगर मान के चलिए 1 या 2 ही को पद दिया हुआ, 2 पद दिया हुआ मात्र, ठीक है, 2 गो, और बोलेगा अगला 3 या 4 पद लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मान के चलिए इधर नहीं दिया हो रहा था, सिर्फ ये दोनों दिया हो रहा था, ठीक है, ये दोनों दिया हो रहा था, 1 और 3 दिया हुआ रहता, तो हम क्या इसको आगे लिख सकते थे। तो देखिए 1 और 3 अगर दिया हुआ है, बोलेगा आगे का 3 पद लिख या 4 पद लिख, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कितना का फर्क है दोनों में उसको निकाल देंगे, यानी सबसे पहले D निकाल देंगे, है ना, इसको D बोलते बाबू, है ना, D लिखते हैं शॉर्ट में, D बराबर फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। तो D बराबर फॉर्मूला लगा देंगे A2 - A1, तो A2 है 3 - A1 है 1, तो हो गया 2, यानी सारों अंतर, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 2 का फर्क है दोनों में। तो 2 का हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 का फर्क है, मतलब क्या करेंगे, 2 सब में जोड़ते जाएंगे। देखिए A1 है, ये A2 है, तो A2 में जोड़ देंगे D, A2 में D जोड़ देंगे, हैं, फिर A2 में D जोड़ दिया, उसके बाद जो आएगा उसमें फिर से D जोड़ देंगे, फिर उसमें D जोड़ देंगे, यानी D जो आया उसको जोड़ते जाएंगे तो अगला पद आते जाएगा, ठीक है। जैसे इसको ऐसे देखिए, 3 में 2 जोड़े तो 5 होगा, अगला यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। D 2 आया, मैंने 2 जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 में 2 7, 9 11, इस तरह से हम जितना चाहे उतना आगे पद लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी रहेगा, 1-2 ठो दिया रहेगा, बाकी लिखने का रहेगा। और अगर सिर्फ A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, A और D, जैसे मान चलिए A है 2, D है 3, बोलेगा 3 को पद बनाओ इससे, ठीक है। तो क्या है A मतलब क्या है, प्रथम पद, A मतलब प्रथम पद, A सिर्फ रहे, इसका मतलब समझना है पहला पद दिया हुआ है ना, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है। पहला पद अगर दिया हुआ है 2 और D 3 है, यानी सार्व अंतर 3 है, सार्व अंतर क्या है, 3 है, यानी 3 का डिफरेंस है, 3 बढ़ाते चलना है, ठीक है। तो किसमें, पहला पद में, इसके लिए फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, A + D हो जाएगा, फिर A + 2D हो जाएगा, फिर A + 3D हो जाएगा, फिर A + 4D हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट, यानी जितना बोलेगा उतना बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देख A है 2, तो पहला पद 2 हो गया, उसके बाद A + D, तो A है 2 + D है 3, तो दूसरा पद ये हो गया। फिर A है 2 + 2D है 3, तो 3 बैठा देंगे। फिर A है 2 + 3D है 3, तो 3 बैठा देंगे। फिर A कितना है 2 + 4 और D है 3, तो 3 बैठा दो, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 3 और 2 हो गया 5, यहाँ देखिए पहले गुना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 6 7 8 हो गया। फिर यहाँ 3 3 9, 9 2 11, यहाँ 4 4 12 और 2 13 14, इस तरह से देखिए 3 बढ़ रहा है, 3 2 में 3 जोड़ 5, 5 में 3 8, 8 में 3 11, 11 में 3 14, इस तरह से। क्लियर है। तो ये 3 तरह का शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो इस तरह से दिया हो रहेगा, बोलेगा AP में है या नहीं है,
तो घटा घटा के देखेंगे सब बराबर आया तो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद इस तरह का 1 2 ठो दिया हो रहेगा, बोलेगा आगे का 3 पद निकाल, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं डी निकाल के, या ए और डी सिर्फ दिया हुआ रहेगा, कहेगा इससे 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो जितना भी बोले पद बनाओ, तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अभी आएंगे, क्वेश्चन में और क्लियर होते जाएगा, बस अभी मतलब क्या है इसमें थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 में इतना चीज। तो चलिए एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, वही छांटना है, ए और डी निकालना है। पहला एग्जाम्पल में उदाहरण 1 में ए और डी याद करें। ठीक है, तो चलिए एक आठ उदाहरण देख ही लेते। पहला उदाहरण जैसे ए और डी निकालना है। ठीक है, क्या करना है, ए और डी निकालना है। ये पहला उदाहरण क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एपी दिया हुआ है, एपी 3/2 1/2 1/2 माइनस में होगा, फिर माइनस 3/2 डॉट डॉट डॉट। तो इसको बोला है प्रथम पद, प्रथम पद को ए है ना, ए बोलते, तो ए निकालने बोला है। और सार्व अंतर मतलब डी, इसको शॉर्ट में लिखते थे डी। तो प्रथम पद तो पहला में क्या है, देख 3/2 हो गया आंसर, बस पहला में जो है इसको लिख देना। सार्वंतर माने घटाना है, a2 माइनस a1 मतलब दूसरा को पहले से घटा दो, तो 1/2 माइनस पहला है 3/2, 2 कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, उसके बाद ऊपर जैसा वैसे घट जाएगा 1 - 3, तो 1 - 3 -2/2 हो जाएगा, 1 2 घटा -1 आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो निम्न में कौन कौन एपी में नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसका अगला 2 पद लिखिए। अगला उदाहरण नंबर 2 में है एपी में कौन कौन नहीं है तो फिर खत्म वहीं पे, लेकिन अगर एपी में है तो आगे का और 2 ठो लिखना है। ठीक है, तो एक आध गो यहाँ से कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, तो एक आध क्वेश्चन कर देते हैं, 4 10 बाकी आराम से कर लीजिएगा, सिंपल है। ये है, पहले छांटना है, छांटने बोलते पहले, हाँ चेक करना है एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला a2 - a1, a2 - a1 निकाल, a2 है 10, ये देखिए a1 a2 a3 a4 4 को दिया हुआ है, तो a2 माइनस 10 - 4 हो गया 6, a3 - a2 निकालेंगे, a3 है 16 - 10 6। ठीक है, अभी तक तो बराबर आया है। a4 - a3 इज इक्वल टू a4 के अंदर 22 माइनस 16 6 6 12 6, तो तीनों बराबर आया, तो डी लिख सकते हैं एपी में है। तो क्यों, कैसे है, क्यों है, तो बराबर चूंकि आया है ना, सबका अंतर बराबर है, चूंकि ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि ए के माइनस ए के -1 बराबर है। कहिएगा क्या लिखे हैं, तो ऐसा कर देते हैं k+1 और इसको रहने देते के। चलिए, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, समझते क्या, ए k+1, के माने कोई नंबर है। ठीक है बाबू, कॉन्स्टेंट, k+1 यानी कि जैसे 2 अगर रखे यहाँ तो 2 और 1 3, अगर 1 रखे तो 1 और 1 2, a2 माइनस 1 अगर के की जगह रखेंगे तो a1, तो ये जो है बराबर आया। के में अगर 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 यानी 3 हो गया, और यहाँ के में 2 रखने बोले तो 2, तो a3 - a2 भी बराबर आया। ठीक है, तो इतना जो है 1 2 3 स्टेप, ये सबको बराबर लिखने से अच्छा है एक फार्मूला के तौर पे इसको लिख दे, फार्मूला जैसा कि a k+1 यानी कि एक ज़्यादा वाला से कम से घटाए ना, आगे वाला को पीछे वाला से घटाए, 2 को 1 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से घटाएं तो सब बराबर आया। देख लीजिए, सबका सब बराबर आया, इसीलिए यह एपी में है। एपी में है तो डी बराबर हो जाएगा, जो अंतर आया 6, इसीलिए डी बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो डी 6 अगर आ गया तो अगला कितना पद, 2 पद बोला है। ठीक है, अगला 2 पद, तो अगला 2 पद निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट पद में जोड़ते जाना है। अंतिम पद इसमें जो है लास्ट जो है दिख रहा है 22, उसमें जो जोड़ते जाओ, ये चौथा तक दिया हुआ था, a4 में जोड़ देंगे कितना, डी 6 डी, तो a4 कितना है 22 प्लस डी आया 6, तो 22 और 6 28, बस इसमें 6 जोड़ते जाना है ना। थोड़ा सा इसको तरीका से लिखने के लिए फार्मूला सब लगा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फिर a5 आ गया, अब a5
यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ये जो आया F5 बराबर है ना F5, F4 तक दिया होता तो F5 लाने के लिए 4 में D जोड़ना होगा, फिर अगर A6 लाना है यानी छठा नंबर में तो 5 में F5 में जोड़ना होगा D, तो F5 आया 28 और D 6 है, 6 6 12 32 हो जाएगा। ठीक है, अगला दो पद लिखना था तो 28 और 32 अगला दो पद है। तो इस तरह से सिंपल सा चेक कर लेना, पहले एपी में है तो आगे उसमें आंसर और लास्ट जो है उसमें जोड़ते जाना है, दूगा आ जाएगा, लेकिन तरीका से थोड़ा लिखेंगे इसलिए ये सब फार्मूला लिखें। बाकी काम वही की है कि 22 में 6 आया, 6 बढ़ रहा है सब में तो 6 बढ़ा दो, 28 हो गया, 28 में 6 बढ़ा दो 32 हो गया, 6 6 12 13 14 34 ना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन बन जाएगा। ये उदाहरण वाला एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का पहला ही नंबर क्वेश्चन थोड़ा डेंजर है तो वहीं पे आते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, उसको बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, तो प्रथम किलोमीटर का दिया हुआ है कितना 15 रुपया। ठीक है, प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया दिया हुआ है 15 रुपया और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। 1 किलोमीटर का 15 है, उसके बाद जो लगता है तो हर किलोमीटर का 8 रुपया है ना, प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का 8 रुपया। ठीक है, माने 1 किलोमीटर के बाद जो चलता है तो उसका 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा देखिए, 15 शुरू हो गया, ठीक, फिर उसमें क्या होगा 8 रुपया मतलब 8 जुटते जाएगा, क्या होगा 8 जुटते जाएगा। पहला किलोमीटर 15 हुआ ना, तो इसका श्रृंखला बनाना है। तो पहला का 15 रुपया है, अगला 2 किलोमीटर गया तो 15 + 8 हो जाएगा, और गया तो 15 + 8 में और 8 जुट जाएगा है, फिर और गया तो 15 + 8 + 8 + 8 है मतलब और 8 रुपया जुट जाएगा, फिर और चल गया तो 15 + 8 + 8 + 8 और 8 रुपया जुट जाएगा। ठीक है, तो ये देख 15 हो गया और 15 और 8 8 5 13 23 हो गया, 23 इसमें 8 8 16 15 31 हो गया, 8 16 8 24 24 यहाँ हो जाएगा 39। ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, 3 4 को लिखे और डॉट डॉट लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद बोला है जांच करो क्या एपी में है, तो देखते हैं एपी में है कि नहीं। उसके लिए खैर पता चल ही रहा है कि ये एपी में है, कहा कि सब में 8 8 जोड़े हैं, 8 का अंतर है। ठीक है, तो डी निकालते हैं उसके लिए है ना, तो 1 2 3 बार निकालना होगा, तो D1 लिख लेते हैं एक बार, A2 - A1 करते हैं, तो A2 कितना है 23 - A1 है 15, तो कितना हो जाएगा 8 होगा। और एगो निकालते ये वाला A3 - A2, ये A1 हो गया, A2 A3 A4। ठीक, A3 - 3 31 है -23, 31 - 23 हो गया 8, और निकाल देते हैं A4 - A3 भी, A4 है 39 - 31, तो ये 8। तो चूँकि D1 = D2 = D3 ऐसा लिख दीजिए। K1 प्लस क्या लिखे थे, K1 K+1 - AK, तो नहीं समझ में आया वो क्या है, तो इसको लिख दीजिए सब बराबर, सब जितना भी डिफरेंस के घटाएं सब बराबर है, चूँकि इतना बराबर सब बराबर है इसलिए यह AP में है। ठीक है, तो ये जांच करना था एपी में है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग
बाहर निकालता है, हर बार मतलब 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। माना पूरा हवा भरा हुआ था तो उसको माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। बेलन में हवा की मात्रा 1, हवा की मात्रा को 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/4 1 का चौथाई भाग निकल रहा है हर बार, तो 1 मान लेते हैं टोटल। ठीक है, और तो ये हो जाए A1 मान लेते हैं 1 को। ठीक है, अब A2 क्या होगा, देखिए निकलने की बात हो रहा बाबू है ना, हर बार क्या हो रहा है 1/4 निकल रहा है ना। तो इसमें देखिए हवा निकला कितना हवा निकल रहा है हर बार 1/4। ठीक है, तो A1 अगर 4 है, शुरू में 4 था, A1 1 है, 1 मतलब पूरा फुल हवा था है ना। A2 यानी दूसरा पद कितना होगा 1/4 एक बार में निकल गया, तो 1 - 1/4 हो जाएगा। 1 में 1/4 निकल गया, मैंने घटाव हो गया, तो घटा दो भिन्न में, इसलिए हर में 1 लगा के भिन्न कर दिए। 4 × 4 -1, तो 4 में घटावेंगे 3/4, ये A2 हो गया। ध्यान से अब हवा बच गया 3/4 हवा बच गया। अब फिर से क्वेश्चन क्या कहा है, हवा निकलता है हर बार 1/4, हर बार एक बार तो निकला, फिर 1/4 निकलेगा, लेकिन किसका 1/4 माने 1 का चौथाई भाग है ना, जितना हवा है उसका चौथाई भाग। हवा कितना है उसको मान लिए 1, हवा कितना, हवा की मात्रा के 1 मान लिए, तो 1 का चौथाई भाग निकला। तो अगर हवा हो गया 3/4, तो 3/4 का ना 1/4 भाग निकलेगा। ठीक है, जितना रहता है हवा जितना है उसका 1/4 भाग एक बार में निकल जाता है। तो हवा पूरा था तो 1/4 निकल गया। अबर जो हवा निकलेगा, हवा निकलने की संख्या निकालते हैं फिर से। या हवा निकला, कितना हवा निकलेगा अबर 3/4 हवा बचल है, इसका 1/4 निकलता है, तो 3/4 का 1/4, तो का मैंने गुना होता, गुना कर 3 × 3 और नीचे 4 चौके 16, मैंने इतना हवा निकल गया। तो फिर दूसरा पद क्या बन जाएगा, हवा बचल था 3/4, इसमें से निकल गया 3/16 हवा। ठीक है, अब यहाँ 16 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 4 चौके 16 होता है, यानी 16 आएगा एलसीएम। अब 4 को भाग देंगे 16 से, तो 4 चौके 16 4 आएगा, 4 ऊपर वाला से गुना होगा, 4 दिया 12, -16 को 16 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 3, तो बच गया 9 10 11 12 9/16। ठीक है, ये भिन्न जोड़ है, भिन्न जोड़ आता है होगा। फिर हवा निकलेगा, हवा निकला, कितना हवा निकलेगा बाबू अबर, तो बच गया हवा 9/16, इसका निकलेगा 1/4 भाग। हवा कितना निकला 9/16 बचल था, जितना बचल रहेगा उसका निकला, बोल रहा है क्वेश्चन, बोला है जितना बचेगा हवा, मतलब जितना हवा उसका 1/4 निकल जाता है। तो हवा अबर है 9/16, तो उसका 1/4 निकलेगा, तो इसको गुना कर 9 × 9 और 16 चौके 64। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देते हैं 9/64, इधर लिख देते हैं, इधर डिस्टर्ब नहीं। ठीक, मतलब 9/64 निकल गया। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 जो हवा बचल था 9/16, उसमें से माइनस हो गया, माने कम और हो गया, निकल गया 9/64। अब घटाओ 16 चौके 64, 16 और 64 के एलसीएम 64 होगा, 16 चौके 64 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना करेंगे, 9 चौके 36 -64 का 64, ऊपर गुना होगा 9 का 9, घटावेंगे तो आवेगा कितना, कितना आएगा 16 में 6 7, 16 में 9 न रे बाबा, 16 में 9 7, ठीक है, तो अरे यहाँ 2 27 अरे तो 64, ये हो गया, 3 को काफ़ी है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं ये AP में है या नहीं है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, D1 A2 - A1 करेंगे, फिर D2 निकालेंगे, A3 - A2 होगा, फिर D3 निकालेंगे जो कि A4 - A3 होगा। 4 तक निकाले, 3 तक निकाले हैं, A3 - A2 दो ये स्टेप में पता चल जाएगा, बराबर आएगा तो फिर और आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 2, अच्छा ये ना 3 था, A3 ये था, A3 ये A4 होगा है ना, ये 4 1 2 3 4 A4 भी, तो D3 A4 - A3। चलिए चेक करते हैं, A2 कितना, A2 3/4, ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख लेंगे है ना, तो क्या लिखेंगे, श्रृंखला उसको बोलते हैं, श्रृंखला का श्रृंखला है उसको लिख देते हैं, AP अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, श्रृंखला लिखेंगे, 1 आया, फिर A2
3/4 आया, फिर A3 9/16 आया, फिर A4 यहाँ घटाने के बाद 27/64 आया। ठीक है, इस तरह से आते रहेगा। तो ये लिख लेना एक बार, उसके बाद चलिए A2 है 3/4 और A1 है 1, तो घटा देते हैं। नीचे हर में कुछ नहीं तो 1 लगा के 4 का 4 नीचे, 3 का 3 -4, 3 - 4 -1/4 हो जाएगा। फिर A3 - A2, A3 है 9/16, 9/16 माइनस A2 3/4, 16 और इसका एलसीएम 16 होगा, 16 का 16 9 बचेगा, 4 चौको 16, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ 12 9 10 11 12 -3/16 आ गया। देख शुरू में दुइयों अलग अलग आया, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, D1 नॉट इक्वल टू D2 आया। एक एक बराबर नहीं, सब बराबर नहीं चाहिए, तो शुरू में बराबर नहीं आया तो आगे अगर कुछ आए भी जाए इसके बराबर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, तो ये AP में नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न में आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई लागत 150 है और इसके बाद 50 रुपया। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसा। प्रथम मीटर की लागत 150, प्रथम मीटर की लागत 150, मतलब 1 मीटर खोदने का लागत है 150 रुपये। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक, उसके बाद वाला है ना, उसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत, उसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत दिया हुआ है 50 रुपया, 50 रुपया। ठीक है, तो बना देते हैं। चलिए A1 क्या बनेगा, पहला तो 150 रुपया, A2 में क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब 1 मीटर बढ़ा तो क्या हो गया, 150 लागत था, उसमें 1 मीटर बढ़ गया 50 रुपया। ठीक है, तो बन गया कितना, 200। A3 अगर निकालना चाहे तो 200 हुआ, उसमें फिर से 50 रुपया बढ़ गया, 1 मीटर का 50 है तो 250 हो जाएगा। A4 भी निकाल लेते हैं तो 250 में फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 300। तो श्रृंखला का बना, श्रृंखला बना 150 200 250 300 डॉट डॉट। तो चेक करते हैं, D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 देखे थे, A2 200, यानी यहाँ से भी देखेंगे तो 200 पता चल रहा है। 200 माइनस 150, 200 में 150 माइनस कर 50 आया। D2 निकालेंगे तो 250, 250 में चल लिख देते फार्मूला एक बार, A3 माइनस A2, यानी 250 माइनस 200 तो 50 आया। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, तो A4 है 300 माइनस 250 50। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 सब बराबर आया, इसलिए यह AP में है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, AP में है। चलिए एक और क्वेश्चन ही यहीं पे देख लेते हैं, 4 नंबर। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो पहले वर्ष 10,000 है, तो चलिए पहले वर्ष की राशि, इसमें राशि दिया हुआ पैसा है 10,000 रुपया। ठीक है, उसमें बोला मिश्रधन जो है 8% वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन इसका निकालना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से चक्रवृद्धि, तो पहले वर्ष की राशि 10,000 है, तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष की राशि कहा जाएगा, इसमें PRT/100, PRT/100 में इसको जोड़ देंगे, PRT/100, पहले ब्याज निकाल देते हैं, है ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, ब्याज का फॉर्मूला आता है PRT/100। P इतना है 10,000, रेट दिया हुआ 8% और टाइम तो 1 साल का निकाल रहे थे, 1 साल बटा 100, 2 से 2 जीरो कटा तो बच गया 8 और 2 जीरो मने 800, तो 800 इसको बढ़ गया
तो पहले वर्ष की राशि इतना, तो दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि कितना हो गया, पहला वर्ष था 10,000, इसमें जुड़ जाएगा 800, तो हो गया 10,800 दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है। हाँ, तीसरे वर्ष का ब्याज फिर निकाल देते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये वाला से ब्याज निकलेगा, पी हो जाएगा इतना गुना आर वही 8% बटा 100 गुना 1 तो है 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 8 64, 164 रुपया बरी कैसे होगा रे, 8 8 64, 8 8 864 रुपया बर बढ़ा। ठीक है। तो तीसरे वर्ष का की राशि, तीसरे वर्ष राशि कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष में राशि था 10,800, उसमें और जुट गया 864 रुपया, तो 4 6 8 8 16 11,664 हो गया। ठीक। तो 1 2 और एगो पहला वर्ष, तो यहाँ श्रृंखला का बनेगा, श्रृंखला बन जाएगा, पहला वर्ष 10,000, दूसरा वर्ष देख 10,800, तीसरा वर्ष 11,664। ठीक। अब यहीं से डी पता करते हैं, D1, मतलब इसको डायरेक्ट हटा देते, बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 10,000 कितना बच गया, 800 रुपया, उतना बचेगा। D2 निकालेंगे तो देखो कुछ और आ जाएगा, 66 माइनस 10 800, तो इसको घटाने से आएगा 864 है ना, क्या कि यही जोड़ने से इसको इसमें जोड़ने से तो नया था, बराबर है, नहीं आया। D1 नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह AP में नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ये रहा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा वर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ था तो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, सब ठीक है, बन जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी क्वेश्चन, एक ही वीडियो में अब कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे। दूसरा तीसरा चौथा सिंपल अब क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड में दिया हुआ था, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए इसको आज कंप्लीट सेपरेट कर दिए। सेकंड वीडियो में देखेंगे दूसरा तीसरा पांचवा तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।